बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जमात दोहम की रियाजी की मश्क नंबर 1.4 का सवाल नंबर 9 आज हल कर रहे हैं। ये वाला तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, तो गौर से देखें, समझें हर स्टेप को, और जब कंप्लीट मैं सवाल हल कर लूँ उसके बाद ख़ुद कागज़ कलम उठाएं और उसी सवाल की प्रैक्टिस करें, क्योंकि रियाजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक ख़ुद आप हल ना करें उतने तक आप अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। मेरा काम है रास्ता बताना, आगे आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। एक सवाल को बार बार हल करें, एक सवाल अच्छी तरह से याद हो जाएगा तो दूसरा सवाल आपके लिए आसान होगा। और हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में इनको देख लिया करें ताकि यादाश्त आपकी बरकरार रहे। तो आइए इस सवाल को हल कर रहे हैं। ये वाली रकम है हमारे पास x की 2 - 3x = 9। फिर इस यहाँ दूसरा जुमला है x की 2 - 3x - 4 बराबर है 13 के। ये मसावात है, इसको हल करना है। इस किस्म की मसावात में आप देखें, ये x की 2 - 3x है, यहाँ x की 2 - 3x है, यानी सेम रकूम है ये दोनों। यहाँ जमा 9 अलग है, यहाँ -4 अलग है। तो इस किस्म के सवालात को हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया x की 2 - 3x मसावी है y के। y रख लें, a रख लें, b रख लें, c रख लें, सिर्फ ये x ना रखें क्योंकि इसमें पहले से असल मुतग़य्यर जो इसमें मौजूद है वो x है। यहाँ मसावी है, x ना रखें। उसके अलावा जो दिल चाहे रख लें, y रखना है, a रखना है, b रखना है, z रखना है, जो दिल चाहे रख सकते हैं। तो इस तरीके से अब फिर x की 2 - y की जगह y रख लिया। x की 2 - 3y मसावी है y की जगह, यानी इसकी जगह y रख लिया। इसकी जगह पे y आ गया, आगे जमा 9 लिख दिया, और इसकी जगह पे हमने y रख लिया। -4 बराबर है 13 के। अब तरफ़ैन का मुरब्बा ले रहे हैं। मुरब्बा हम हर सवाल में ले रहे हैं, और ये बात जहन में रखें। यहाँ पर साइड पर मैंने कुलियात 2 लिख दिए हैं। इंशाल्लाह यही 2 कुलियात इसमें इस्तेमाल में आएंगे। कुलियात को ज़बानी याद करना बहुत ज़रूरी है। कुलियात को अच्छी तरह से ज़बानी याद कर लें, बेशक रट्टा लगा लें। रियाजी में सिर्फ कुलियात पर रट्टा लगा सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे आप रट्टा लगा सकें। तो कुलियात पे आप रट्टा लगा सकते हैं, रट्टा लगा लें, अच्छी तरह से याद कर लें। इंशाल्लाह मैं कुलियात पर भी एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें अलजबरे के, ज्योमेट्री के और ख़ास तौर पर अलजबरा और ज्योमेट्री इसके कुलियात में जो भी 9th 10th में इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपको सारे मैं इंशाल्लाह लिख कर दूंगा। तो आए अब तरफ़ैन का मुरब्बा लेते हैं। तो x = 9 जमा y - 4, इसका सारे का मुरब्बा ले लिया, मसावी 13 का मुरब्बा ले लिया। तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से मुराद ये ब्रैकेट नहीं होगा, इसका गलत लगा दिया है मैंने शायद, यानी यहाँ से ब्रैकेट है यहाँ तक, इस होल का मुरब्बा होगा। ठीक है, तो ये पहला रुकन है यानी a, ये दूसरा रुकन है b, इस कुलिये के तहत a जमा b, तो ये a की जगह और ये b की जगह। तो आओ इसको हम हल करते हैं। आप जानते हैं कैसे हल करना है। पहले रुकन का मुरब्बा यानी y जमा 9 के जज़र का मुरब्बा, फिर जमा इसी कुलिये के तय चल रहे हैं, जमा 2 ये कुलिया वाला, फिर a है, b है, a से मुराद पहला रुकन, b से मुराद दूसरा रुकन। अब ये पहला रुकन मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई दूसरा रुकन, यानी दूसरा रुकन y - 4 है यहाँ और इसका जज़र, फिर जमा दूसरे रुकन यानी ये b की जगह ले चुका है, b का मुरब्बा है, तो जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। तो ये जज़र 2 आपस में ख़त्म हो गए, y जमा 9 बच गया। यहाँ ख़ास तौर पर ध्यान देना है, इस स्टेप पर काफ़ी बच्चे गलत होते हैं। तो इसको हल करते वक्त देखना है, ये है
ये 2 बाहर है, ब्रेक जज़र के अंदर y जमा 9 है, y माइनस 4 है। तो इस y को ले लें, ठीक है। इस y को लेने के बाद आप इसको यूँ ये ब्रैकेट दे दें, बेहतर रहेगा। 9 है अपना y है, सॉरी ये y लिया, ज़र्ब ये पूरा ये जुमला यानी y माइनस 4, फिर जमा 9 लिया, फिर y माइनस 4। पिछले सवाल नंबर 8 में इसकी काफ़ी डिटेल बताई गई थी। सवाल नंबर 8 को गौर से देखें तो आपके लिए आसानी होगी। ये यहाँ तक जज़र मौजूद है। अब जमा ये जज़र और 2 ख़त्म हुए तो y माइनस 4, यहाँ बराबर 13 भी नहीं लिखा, 13 × 13 169 बनेगा, यहाँ भी 169 बनेगा। तो ये एक y और एक y ये जमा का ये 2 y बन गए, जमा ये 9 है, माइनस का 4 है, जमा के 9 में से माइनस का 4 गया, जमा का 5 बच गया। आगे अब इसको देखते हैं, इसको हम ज़र्ब देते हैं आपस में, ठीक है। y को y से ज़र्ब दी, y की 2, y ज़र्ब माइनस 4y, जमा ज़र्ब जमा 9 ज़र्ब y 9y, फिर जमा ज़र्ब माइनस 9 ज़र्ब 4 36, 9 चौके 36। अब ये यहाँ आ गया, y और -4 तो हम इसमें डाल चुके हैं, 169 ये आ गया। अब यहाँ हम किस्म रकूम में देखें गौर से, इनको इकट्ठा कर लेते हैं और इन 2 रकूम को मसावी के उस जानिब ले जाते हैं। तो ये जज़र वाली अलामत वाली रकूम यहाँ रहेगी, y की 2, ये माइनस के 4 हैं, ये जमा के 9 हैं, तो जमा के 5y बच गए, -36 मसावी है ये 2y माइनस का जब इस जानिब जाएगा, ठीक है, माइनस का 2y, या इसको ना लिखें, शुरू में माइनस ना लाएं, कोशिश करें इसको लाते हैं हम 169 - 5, ठीक है, फिर -2y, जमा का 5 जब इधर आया तो माइनस का 5 बन गया, तो 2y की 2 जमा 5y -36 बराबर रहा 169 में से 5 गया 164 बच गया और -2y, ठीक है। अब इसको यूँ करते हैं, हम इस 2 को गायब कर दें, बेहतर रहेगा। तमाम रकूम को हम 2 पर तकसीम कर देते हैं, 2 पर तकसीम करने से इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो 2 ये ख़त्म हो जाएगा, दूसरा 164 छोटी रकम बन जाएगी और इस y के साथ 2 भी ख़त्म हो जाएगा। इसका फ़ायदा यही होगा, मुख्तसर हो जाएगा। वरना यहाँ भी आप मुरब्बा ले लेंगे तो 164 का मुरब्बा लेने के लिए आपको लंबी ज़र्ब देना पड़ेगी, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बटे 2 मसावी 164 बटे 2 -2y बटे 2, ठीक है। इस तरीके से ये 2 से 2 ख़त्म हो गया, ये 2 8 दूने 16, 2 दूने 4, ये 82 बन गया, छोटी रकम बन गई, ये 2 से ख़त्म हो गया। तो y की 2 जमा 5y -36 ये बच गया और यहाँ 82 बच गया, माइनस का 1y बच गया। अब लेते हैं हम मुरब्बा तरफ़ैन का, फिर तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से y की 2 जमा 5y -36 इस सारम का मुरब्बा ले लिया, बराबर 82 -y इसका मुरब्बा ले लिया, तो ये जज़र और 2 ख़त्म हुए, y की 2 जमा 5y -36 बच गया, बराबर है। अब ये कौन सा कुलिया है, ये वाला कुलिया है, इन 2 अरकान के फ़र्क का मुरब्बा है। तो इसका मुरब्बा हम लेंगे पहले रुकन का मुरब्बा यानी a का मुरब्बा -2 ज़र पहला रुकन यानी 82 ज़र दूसरा रुकन यानी y, फिर जमा दूसरा रुकन यानी y का मुरब्बा। तो इस तरह ये y की 2
जमा 5y माइनस 36 बराबर है 82 को 82 से ज़र्ब दे देंगे रफ अमल में, 2 दूने 4, 8 दूने 16, फिर 8 दूने 16 हासिल 1, 8 8 64 और 1 65, 4 12 हासिल लगा 1 6 और 1 7 6 67 24, तो ये 67 24 आ जाएगा इंशाल्लाह, सही होगी इंशाल्लाह ज़र्ब। तो 67 24 इनको इन तीनों रकम को जमा ज़र्ब देंगे, अलामत सिर्फ एक माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 दूने 4, 8 दूने 16 वाई जमा वाई की 2। अब PTO कर देते हैं, प्लीज टर्न ओवर। तो इसको हम इस साइड पे लिखते हैं अभी, वाई की 2 जमा 5y वाई की 2 जमा 5y माइनस 36 मसावी है। अब 67 24 माइनस 164 164y जमा वाई की 2। अब हम इन तमाम को इस साइड पर ला रहे हैं, ठीक है। अब ये y की 2 पहले से मौजूद था, ये माइनस का y की 2 बन जाएगा मसावी के इस तरफ आकर, जमा का 5y पहले से मौजूद था, तो ये जमा का 164 इस तरफ आएगा, जमा का बन जाएगा 164 y की 2 y की 2 नहीं, फिर ये 36 माइनस 36 पहले से मौजूद था, ये भी माइनस हो जाएगा जब मसावी के इस तरफ जाएगा, 67 24 बराबर रहा 0 के। तो ये y से y ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाए ये दोनों जमा के हैं, जमा के 5y जमा के 164y, तो 169y बन गए। और ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में जमा हो जाएंगी, ये हम किस्म हैं, ये हम किस्म है, ये हम किस्म थी, तो ये माइनस के क्या बन जाएंगे, 6 और 4 10 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, फिर 67 आ गया, मसावी है 0 के। तो इस तरीके से ये आ गया है। तो आओ इसको 169 तो y की 2 इसमें रहा नहीं है बिल्कुल, तो इसको वापस उस तरफ ले जाते हैं। 169y बराबर है माइनस का 67 60, जब इस तरफ जाएगा तो 67 60 जमा का बन जाएगा। एक y की कीमत क्या बन जाएगी, 67 60 बट्टे 169, ठीक है। ये 169 पर इंशाल्लाह तकसीम हो जाएगा, देखते हैं तकसीम करके रफ अमल में। 67 60 तकसीम 169, 16 चौक 64, 16 का 16 चौक 64, 16 का पाड़ा पड़ा जाए तो 9 चौके 36, हाँ हो गया इंशाल्लाह, हासिल 3, 16 चौक 64 और 3 67, कुछ ना बचा, ठीक है। तो यहाँ 0 उतारा तो उसका पहाड़ा 16 169 0 0 तो 40 आ गया। तो y की कीमत आ गई 40। इस तरीके से अब हम इसकी पड़ताल करते हैं। पड़ताल करते वक्त वापस हमें वही रकूम लिखनी पड़ेगी, यानी ये लिखेंगे ना, सॉरी y की जगह पर अभी हम पड़ताल नहीं करेंगे, बल्कि y की जगह, यहाँ गलतियाँ होती हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ आकर सवाल को रोक देते हैं, क्योंकि y हमारा फ़र्ज़ी था, इसलिए दोबारा हम फ़र्ज़ किया पर जाएंगे, इसको देखेंगे। x की 2 माइनस 3x, अब y की जगह x की 2 माइनस 3x रखने से, ठीक है, ये रख दिया। तो y की जगह पर हम ये रखेंगे, x की 2 माइनस 3x बराबर है किस चीज़ के, 40 के। अब 40 को इस जानिब ला रहे हैं, x की 2 माइनस 3x माइनस का 40 बराबर रहेगा 0 के, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसकी तजज़ीह करते हैं, 40 से कम 40, ठीक है।
40 से कम 40 हो जाएगा। तो इस रफ अमल में पहले इसको ले लेते हैं, वही तरीका, ज़रब देने से 40, तफरीक करने से क्या बचे 3, तफरीक करने से 3 हासिल हो। तो आओ 40 की तर्जीह करते हैं, बहुत आसान है। 8 पंजे 40 ज़बानी बता रहा है। 1 पर तकसीम किया तो 40 हुआ, 2 पर तकसीम किया तो 20 हुआ, 20 दूने 40। अब 3 पर तकसीम होता नहीं, 4 पर होता नहीं, 4 पर होता है 10 चौके 40 अभी तक। फिर इसके बाद 5 अट्ठे 40, तो 5 और 8 को तफरीक किया जाए तो 3, 5 और 8 को ज़रब दी जाए तो 40 है। तो x की 2 लिख दिया, माइनस को लिख दिया, -40 को भी लिख दिया, बराबर है 0 के। अब माइनस के साथ बड़ा हिंसा लिख देंगे, 8 मुतग़य्यर यही साथ लाएंगे। अब आगे देखना यह है कि बात क्या है, तफरीक की है। तो तफरीक की है तो इसके मुखालिफ अलामत यानी जमा लगा दें। अब छोटा हिस्सा 5 लिख दिया और उसके साथ वही मुतग़य्यर रख लिया। अब इस जोड़े में देखें क्या मुश्तरक है और इसमें क्या मुश्तरक है। इसमें हमें x मुश्तरक नज़र आ रहा है। अब x को x से ज़रब देंगे, x की 2 हासिल होगा। ये माइनस है, ये जमा है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस रखें। x को 8 से ज़रब देंगे तब 8x बनेगा। अब ये दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें। फिर इसमें देखें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, 5 को x से ज़रब देंगे 5x बनेगा। जमा को माइनस से ज़रब देंगे माइनस बनेगा। 5 को 8 से ज़रब देंगे 40 बनेगा 0। तो x जमा 5, ये बाहर वाली रकम को एक ब्रैकेट में बंद कर दें। इन दोनों को देखें सेम एक जैसी आई हैं तो काफ़ी हद तक सवाल हमारा ठीक है। x - 8 बराबर है 0 के, ठीक रहा। तो इस तरीके से अब सूरत नंबर 1, x जमा 5 बराबर है 0 के। पहले इसको हल कर लेते हैं मेरे ख्याल में, तो बाद में उसको देखेंगे। तो x बराबर है 5 माइनस का 5, जब मसावी के उस तरफ जाएगा माइनस का 5। और चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो दूसरी सूरत इसकी क्या रहेगी, x - 8 बराबर है 0 के। तो x बराबर रहेगा, ये माइनस का 8 है, जब मसावी के उस तरफ जाएगा जमा का 8 बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास एक जवाब यह मिला, दूसरा जवाब यह मिला। अब इसकी पड़ताल करते हैं, ठीक है। पड़ताल करते वक्त हमने क्या करना है, यहाँ पड़ताल का लफ्ज़ लिखकर वही रकूम लिखनी है। यानी सवाल क्या था, इसको मेरे ख्याल में मैं दूसरे पेज पे कर दूँ तो बेहतर रहेगा। कोई ऐसा पेज जो पड़ा हो, हाँ इस पे कर लेते हैं, ठीक है। पड़ताल आओ नंबर 1 की कर लेते हैं पहले पड़ताल। x बराबर है -5 के, ठीक है। तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं, x बराबर है -5। तो इसकी पड़ताल करते वक्त वही रकूम लिखेंगे, यानी ये पूरा जुमला लिखेंगे हम। x की 2 - 3x जमा 9 जमा x की 2 - 3x - 4 बराबर है 3 के। फिर से देख लें, ये दोनों माइनस में हैं, ये एक माइनस में एक जमा में है 3x, ठीक है इंशाल्लाह। बल्कि इसको इस तरफ रख लूँ मैं। अब इसको हम यहाँ करते हैं पड़ताल इसकी, यानी जहाँ x की जगह -5 रखने से, तो x की 2 है, यहाँ 5 का मुरब्बा हो जाएगा, -3 ज़रब 5 हो जाएगा, -5 है, ठीक है। -5 रखेंगे, -5 का मुरब्बा, तो ये भी -5 जमा 9, ये जमा -5 का मुरब्बा x की जगह पर -3 लिख दिया, फिर x की जगह पर -5 -4, ये भी जदर में बराबर है 3 के।
अब माइनस का कुव्वतुल जुफ्त में है तो जो आप जमा में आ जाएगा 5 ज़रब 5 क्या बनेगा 25। फिर ये माइनस ज़रब माइनस यानी यहाँ से यहाँ तक 2 माइनस हैं जो कि जुफ्त में हैं, लिहाजा जमा में जवाब आएगा 5 या 15 जमा 9। और इसकी सूरत हाल भी वही है, -5 है तो जमा का 5 बन जाएगा क्योंकि माइनस का कुव्वतुल जुफ्त में है, तो 5 ज़रब 5 25 हो गया जमा का, माइनस ज़रब माइनस जमा बन गया 5 या 15 -4 बराबर है 3 के, 3 नहीं 13 के यार, सॉरी ये मैं 3 क्यों लिख रहा हूँ, 13 के। तो 25 ठीक है, 25 और 15 कितना बन गया 30 40 49, ये 49 बन गया जमा ये 15 और इन 15 और 25 30 40 40 में से 4 गया 36 जमा के 36 बन गए बराबर है 13 के। ठीक है, अब ये 49 किस चीज़ का जज़र है मुरब्बा है 7 का, 36 किस चीज़ का मुरब्बा है 6 का, तो 7 और 6 13 और ये भी 13, तो ये हाल सेट है क्योंकि 13 बराबर है 13 के, लिहाजा हाल सेट है, ये लिख देंगे। अब उसकी पड़ताल करते हैं, इसको नंबर 1 दे दिया, अब नंबर 2 यहाँ दे दें पड़ताल के लिए। चलो पहले ये रकम लिख लेते हैं, जमा x की 2 -3 x -4 बराबर है 13 के। अब x की जगह क्या रखेंगे, नंबर 2 में क्या जवाब आया था हमारा, यहाँ होगा इसमें, इसकी पड़ताल हम कर चुके हैं ठीक है ना, और इसकी पड़ताल कर रहे हैं, x बराबर है 8 के। अब x बराबर है 8 के, x की जगह x की जगह 8 रखने से, तो x जहाँ भी देखेंगे हम 8 रखेंगे, यहाँ पर वैसे दे देते तो बेहतर था, ये नंबर 2 जो लिख रहे हैं x बराबर है 8 के, ये यहाँ इसी के हवाले होगा, तो 8 का मुरब्बा -3 ज़रब फिर 8 जमा 9, ये जमा आ गया 8 का मुरब्बा -3 ज़रब 8 -4 बराबर है 13 के। 8 का मुरब्बा 8 ज़रब 8 64, यहाँ 8 ज़रब 3 8 3 24 माइनस का क्योंकि एक माइनस है जमा 9 जमा 8 8 64 ठीक है, माइनस का 8 3 24, ये आ गया माइनस का 4 बराबर है 13 के। अब यहाँ पर गौर से देखें तो 64 में से 24 गया, या 64 में 9 जमा किया जाए तो 73 बनेगा -24। चलो यूँ कर लेते हैं, अब ये 64 है, ये दोनों मनफी वालों को इकट्ठा कर लिया तो माइनस का 24 और माइनस का 4 माइनस के 28 बराबर 13 के, वरना इकट्ठे भी कर रहे सबको हल कर, यानी इस स्टेप के बाद जो स्टेप मैं लिखने वाला हूँ वो भी आप लिख सकते थे। 73 में से 13 में से 4 गया 9, 6 में से 2 गया 4 जमा का जमा, अब 64 में से 14 में से 8 गया 6 ठीक है, 14 में से 8 गया 6 में से 2 गया 28 हुआ ये, तो ये 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3 मसावियत 13 के, ये भी हाल सेट है, ये 7 का मुरब्बा है और ये 6 का मुरब्बा है, तो 13 बराबर है 13 के, लिहाजा हाल सेट है। लास्ट में हाल सेट लिख देंगे सवाल का कौन सा भला, एक ये, यानी यहाँ चले जाएं आप, ख़ास तौर पर यहाँ देख लिया करें, ये जगह नंबर 1 और 2 दे दिया गया था, माइनस का 5 और 8।
ये आपका सवाल हल हो चुका है बेटा। इंशाल्लाह आप इसको समझ जाएंगे। तो इसको यूँ कर दें कंटिन्यू, ठीक है, ताकि पेज 2 ये लिख सकते हैं आप। तो ये पेज 2 या पेज 3, यानी इसको अगर पेज 1 दिया है ना और ये पेज 2 हो जाएगा, तो इसको लिख दें पेज 3, कंटिन्यू पेज 3, और इसको भी 3 नंबर दे दें, ठीक है। अगर सवालात ऐसे लंबे हों तो इस तरीके से कर लिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही तो फिर अगले सवाल के साथ मिलेंगे, सवाल नंबर 10 के साथ। तो इसको एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेनी हो तो देख लें गौर से एक बार कि ये रहा सवाल आपका, ये रहा, ठीक है। मैं देख लूँ आ रहा है इंशाल्लाह पूरे कैमरे में। फिर यहाँ पीटीओ किया गया, यानी ये पेज नंबर 2 आ गया है। यहाँ कंटिन्यू पेज नंबर 3 करेंगे, तो पेज नंबर 3 हमारे पास ये है, पेज नंबर 3। तो ये आपका सवाल हल हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी तो 10 सवाल नंबर 10 के साथ फिर मिलते हैं।